Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब ये जो नाटक हुआ अभी महाराष्ट्र में, एक तो चुनाव हुआ, चुनाव में परिणाम आए कुछ आपने भी कहा था महाराष्ट्र में जो अपेक्षा थी आपकी वैसा ही हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। और उसके बाद में आपने देखा कि साहब की 10-12 दिन तक नाटक चला पूरा, और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस को स्थापित किया गया। तो इनके पीछे के कुछ कारण आप बताएंगे और आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा हमारे उद्धव ठाकरे बाबा का, ये शिवसेना का? जी। So yeah, thank you, नमस्ते एंड तो अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे तो उस वक्त मैंने एक ट्वीट किया था और उस वक्त मैंने बोला था कि दिस इज फैंटास्टिक फॉर बीजेपी एंड स्पेशली कोरिलेटिंग इट विद महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने बोला था वहां पे कि यहाँ पे अभी कांग्रेस के लिए और प्रॉब्लम होगा बिकॉज द फॉल्ट लाइंस विल बी ओपन। क्योंकि अगर हरियाणा में अच्छा करती कांग्रेस तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी गुड फॉर कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद देयर एलाइज इन महाराष्ट्र। थोड़ा रिस्पेक्ट हो जाता उनके लिए। द मोमेंट हरियाणा रिजल्ट वेंट प्रो बीजेपी, इट वाज लाइक शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे वर नॉट गोइंग टू प्ले इट इजी। सो दैट इज इन अ वे गोइंग टू हेल्प बीजेपी, क्योंकि वो एलाइज में डेफिनेटली एक स्प्लिट होगा। जब तक एलाइज में स्प्लिट होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो ग्राउंड लेवल पे वो मटेरियलाइज नहीं होता। तो उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई इट विल बी वेरी गुड, एंड देन आई वाज वेरी क्वाइट बिकॉज आई वाज वर्किंग विद सर्टेन पीपल एंड आई वाज हेल्पिंग आउट इन सर्टेन थिंग्स। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इवन द एग्जिट पोल्स कुछ भी नहीं आए थे, मैंने क्लियरली एक खाली देवा भाव का हॉरोस्कोप खाली डाल के मैंने इतना बोला कि देयर आर ओनली टू वेज वेयर दिस हॉरोस्कोप कैन गो। वन इज चीफ मिनिस्टरशिप फॉर महाराष्ट्र, Devendra Fadnavis is chief minister for Maharashtra, or he is the president for Delhi BJP. वो दो ही ऑप्शन है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके भी ट्वीट पे काफी बार मैंने रीट्वीट करके भी बोला कि भाई देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन देवेंद्र फडणवीस। मैं काफी बार आई वाज टेकन अबैक व्हेन पीपल वर सेइंग कि नहीं, एकनाथ शिंदे जी विल बी रीइंस्टेटेड वगैरह। देयर वाज नो वे फॉर एकनाथ शिंदे टू कम बैक टू पावर। इट वाज वेरी क्लियर, and it was very clear to me the day I saw देवेंद्र जी's horoscope, क्योंकि देवेंद्र जी का हॉरोस्कोप देखा मैंने। और फनी चीज ये है कि उनका भी कन्या लग्न है अपने मोटा भाई की तरह, एंड सरप्राइजिंगली उनको भी चाणक्य कहा जा रहा है, एंड राइटली सो, क्योंकि कन्या लग्न पर से इज सुपर फॉर पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज को लॉर्डेड बाय राहु। काफी बार लोगों को नहीं पता होता है, उनको लगता है कि भाई कन्या लग्न का तो जो स्वामी है वो मर्क्यूरी है, बुध है, पर उसका एक को लॉर्ड भी है, और वो को लॉर्ड है राहु। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई आज के टाइम में जो राजनीति हो रही है ना, वो सूर्य वाली राजनीति नहीं हो रही है। तो अगर आप ज्योतिष को एक ओरिजिनल फॉर्म में आप देखोगे, आप बोलोगे नहीं पॉलिटिक्स इज सूर्य। फ्रैंकली स्पीकिंग, कलयुग में पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट राहु, ओके। बिकॉज राहु रूल्स दैट भेद नीति। इट इज ऑल अबाउट अ पॉलिटिशियन जो लेफ्ट का इंडिकेटर दिखा के राइट से निकल पाए, वो एक जेन्युइन पॉलिटिशियन होता है, विच देवेंद्र फडणवीस इज। मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि भाई महाराष्ट्र इज वेरी लकी, क्योंकि जनरली महाराष्ट्र इलेक्शन में आप अगर जो शिवसेना का टिपिकल रूप आप अगर देखोगे तो देर आर वेरी फ्यू क्लासी पीपल एज फार एज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज कंसर्न। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी क्लासी पर्सन, और वो उन्होंने अपने चरित्र से दिखा भी दिया है। इवन वाइल व्हेन उद्धव ठाकरे बैकस्टैब्ड हिम, इन स्पाइट ऑफ दैट, अभी भी उनका जो शपथ ग्रहण था उस वक्त उन्होंने फोन किया, सारों को फोन किया, वो उन्होंने अपना क्लास छोड़ा नहीं। एंड दैट इज द कोर बेस ऑफ आरएसएस, मैं बोलूंगा, क्योंकि यही चीज इवन नरेंद्र भाई ने की थी जब केशु भाई पटेल के साथ उनका जब था। एंड फाइनली व्हेन ही वन द इलेक्शन, he was the first one to go and meet Keshubhai Patel personally.
कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया, नाउ लेट्स वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात. एंड दैट इज हाउ क्लासी पीपल आर ऑलवेज मेड ऑफ. और ये वर्गो लग्न है, पर एक चीज देखना पड़ेगा कि देवाभाव का भी लग्नेश जो है वो 6th हाउस में जा रहा है. तो मैंने फर्स्ट टाइम जब हॉरोस्कोप देखा, मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ही इज नॉट एज स्वीट एज ही शोज एक्सटर्नली. ही कैन रियली फाइट इट आउट डीप इनटू द एनिमीज कैंप. लग्नेश 6th हाउस में जाता है. देखो 6th हाउस होता है शत्रु का भाव. तो लग्नेश जब 6th हाउस में जा रहा है, दिस आर द पीपल हु कैन गो इनटू द एनिमीज कैंप एंड फाइट इट आउट. तो करेक्ट. काफी जो पवार वगैरह का हम वी गिव क्रेडिट अ लॉट टू दिल्ली एंड मोटा भाई, बट एक्चुअली हाँ, लेकिन सिक्स हाउस में ये भी है ना कि शत्रु जो है वो पैदा होते रहते हैं लगातार. हाँ, वो तो है ना. सो दैट इज वाई, बिकॉज चंद्र भी है वहां पे. सो इट इज चंद्र एंड मून विच इज अ ग्रहण योगा टेक्निकली. सो ही हैज टू फाइट आउट. वो मेंटल बैटल तो उनका चलता ही रहेगा. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वही तो पॉलिटिक्स है, राजनीति. इसलिए मैंने बोला कि राजनीति इज नॉट सूर्य. कलयुग में इट इज प्योर राहु. एंड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इट इज 100% राहु, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट माइंड. सो पॉलिटिक्स में मैं कल किसी एक प्रशांत किशोर जैसे ही और एक बंदे आए हैं जो अजीत पवार का मैनेज कर रहे थे. आई फॉरगॉट हिज नेम. डिजाइन उन्होंने बॉक्स. बोला, हाँ सॉरी, डिजाइन बॉक्स वाला. हाँ उसका नाम मैं भूल गया. इट इज सम पंजाबी नेम एक्चुअली. एनीवेज, सो मैं उसको सुन रहा था किसी चैनल में, एंड ही सेड दैट पॉलिटिक्स इज नथिंग टू डू विथ people to people thing. It is purely about emotions, and which party can hit the emotions and create a narrative, which is purely Rahu. सो आप जितना भी बोलो कि भाई डेवलपमेंट पे हमको काम करना है, डेवलपमेंट पे करना है, भैया एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल रेजोनेट विथ पीपल इज बटोगे तो कटोगे, क्योंकि वो चीज हो रही है ग्राउंड पे. और मैं लोगों को बोलता भी हूं कि भैया आप उसमें 2 लीटर पानी मिला दोगे और उसको एक है तो सेफ है कर दोगे, तो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर ओनली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ. और कल मैं जोकिंगली किसी से बात कर रहा था, वो मुझे पूछा किसी ने कि कार्तिक भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बटोगे तो कटोगे और एक हो तो सेफ है. मैंने बोला वही डिफरेंस His है जो name is 303. हाँ, his name is Naresh Arora. नरेश अरोड़ा, हाँ करेक्ट. सो किसी ने मुझे पूछा कि ये दो स्लोगन में कार्तिक जी क्या फर्क है. मैंने बोला वही फर्क है जो 330 और 240 में. कार्तिक गौर बीइंग कार्तिक गौर, वो तो गोल गोल बात नहीं करेगा. मैंने बोला कि भाई आपको अभी भी वो वोकिज्म रखना है तो आप वही जो मोदी योगी जी कह रहे हैं उसमें 2 लीटर पानी मिला के और उसको डाइल्यूट कर दो. पर जो हो रहा है भारत में, बांग्लादेश में, कहीं भी आप देख लो, वो तो वही हो रहा है जो योगी जी कह रहे हैं, विच इज अनअडल्ट्रेटेड एंड वेरी क्लियर मैसेजिंग कि भाई बटोगे तो कटोगे. भाई वो फैक्ट है. और अगर आप वो फैक्ट को डाइल्यूट करके यू वांट टू प्ले इट सेफ, खेलो सेफ, फिर आगे जाके फिर डोंट कंप्लेन. बट देवेंद्र फडणवीस, आई मस्ट टेल यू संजय जी एंड योर व्यूअर्स आल्सो, मैन ही कैन रियली फाइट इट आउट. ही इज अ नो नॉनसेंस पर्सन. तो कितना भी लोगों को लग रहा है, इनफैक्ट फ्रॉम द स्वेरिंग इन चार्ट हम लोग बाकी बात करेंगे, बट वो बंदा ही इज नॉट ही इज अ टफ कुकी. और ये हमको समझना भी पड़ेगा कि भाई जब वो तीनों लोग मिलने भी वाले थे अमित भाई के साथ, ही हैड स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर 30 मिनट सेपरेट मीटिंग विद अमित भाई कि भाई मेरे को पहले क्लियर बताना है कि व्हाट डू आई वांट. इफ दिस इज द वे हाउ इट इज गोइंग टू बी तो फिर आगे बात करते हैं, वरना फिर आप ढूंढ लो किसी और को. So I'm very clear कि he has put his foot down कि भाई home ministry is non-negotiable, this ministries are non-negotiable, speaker's position is non-negotiable, and please आप commit कुछ मत कर लेना because I'm not going to work. And that is his Lagnesh in the 6th house. और मैंने चलो अभी हो गया तो मैं एक बता सकता हूँ, he is in his शनि अंतरदशा. शनि उनका नीच का है. तो काफी लोग बोलेंगे अरे यार शनि यार नीच का है, 8th हाउस का शनि है, how is it possible that he can get power? But it is 12th from Arudha Lagna. शनि जब आरूढ़ से 12वें में होता है तो कहता है इट इज टॉप राज योगा. एंड वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दैट योगा वाज द लेट प्रमोद महाजन.
जो देवाभाऊ का इन मेनी वेज मेंटोर भी है. प्रमोद महाजन हैड सिमिलर कॉम्बिनेशन, बट उनका डेबिलिटी में नहीं था, तो प्रमोद भाई की थोड़ी आदतें थी जो शनि की वजह से थी. बट देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन. आई मस्ट से net बीजेपी इज वेरी लकी, महाराष्ट्र इज वेरी लकी कि इट हैज a chief minister which is very good, and we will talk about the swearing in chart in the next series.